सिग्मा मतलब होता है योग, है ना, योग को ही बोलते हैं जोड़, और इंग्लिश में बात करें तो सम, है ना। तो सिग्मा मतलब योग होता है, योग मतलब भी जोड़ होता है, जोड़ मतलब भी तो सम होता है ना। क्या होता है दोस्तों? सम होता है। सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कल्पित माध्य विधि से माध्य किस प्रकार निकाला जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल आप देख रहे हो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैं बेहतरीन ढंग से समझा पाऊँ। तो चलिए सीखते हैं कल्पित माध्य विधि से किस प्रकार माध्य निकाला जाता है। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम आज कौन सा विधि से निकालने वाले हैं, वो निकालने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ माध्य हम अगर निकाल रहे हैं तो माध्य निकालने के लिए 3 विधि होते हैं। ठीक है, पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। आप किसी विधि से भी बनाओगे ना, आंसर आपका सेम ही आएगा, है ना। तो प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है या फिर आप कह सकते हो फॉर्मूला होता है, वो होता है, ये क्या का साइन है, एक्स के ऊपर बार, है ना, इसी को कहते हैं माध्य। तो प्रत्यक्ष विधि में आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कल्पित माध्य में ये फॉर्मूला लगाना होगा और पग विचलन विधि में ये फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एक्स के ऊपर बार यानी कि माध्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एफ आई एक्स आई है। क्या है दोस्तों, एफ आई इंटू एक्स आई है, ये क्या है एक्स आई, इस प्रकार से है। ठीक है, एफ आई और एक्स आई के बीच कुछ नहीं, मतलब गुणा का साइन छिपा है, बट्टा एफ आई है। लेकिन आपका मन में कुछ क्वेरी चलते होंगे कि भैया एफ आई एक्स आई के पहले ये कौन सा साइन है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों सिग्मा, है ना। क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। नीचे में भी है सिग्मा, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको सिग्मा कहते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई, या फिर आप बट्टा कह सकते हो सिग्मा एफ आई, है ना। तो चलिए हम फिर से आपको बता देते हैं कैसे पढ़ेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, है ना। तो ये हो जाता है आपका प्रत्यक्ष विधि। और देखिए कल्पित माध्य विधि में क्या हो जाता है, सूत्र या फिर फॉर्मूला, तो क्या हो जाता है, देखिए एक्स के ऊपर बार यानी कि माध्य बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। अगर आप कल्पित माध्य विधि से बनाना चाहोगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, अगर आप प्रत्यक्ष विधि से बनाओगे तो ये फॉर्मूला लगानी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा विधि से बनाने वाले हैं, कल्पित माध्य विधि से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब क्या करते हैं, समझते हैं पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है ना। तीसरा नंबर में आता है पग विचलन विधि। इसका सूत्र होता है एक्स के ऊपर बार, है ना, इसी को कहते हैं माध्य बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस एच, अरे क्या है ब्रैकेट के अंदर आपको ये चीज़ देख पा रहे होंगे, तो इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्या है, देखिए अंदर में सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो हम लोग पग विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि को अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कौन सा विधि से बनाने वाले हैं, कल्पित माध्य विधि से, है ना। तो हम लोग इस फॉर्मूला की ओर नज़र डालेंगे, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लेते हैं, है ना। क्या करते हैं दोस्तों, अच्छे से देख लेते हैं, है ना। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, है ना। ये कैसे निकालेंगे, एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे, एफ आई कैसे निकालेंगे, आखिर ये क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे। यह मतलब होता है कल्पित माध्य, है ना। तो देखिए सारा चीज़ अगर हम किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं और उन सभी मानों को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हम आसानी से हम कल्पित माध्य विधि से माध्य निकाल सकते हैं, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, सवाल की ओर नज़र डालते हैं, है ना। तो सवाल आपका है, देखिए जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार लिखा हुआ होगा, वर्गांतराल और बारंबारता, ये आपको ऑलरेडी पहले से दिया होगा। ठीक है ना, आपने क्या समझा, आपने समझा कि वर्गांतराल और बारंबारता आपको ऑलरेडी दिया होगा। ठीक है, तो वर्गांतराल आपको सही ढंग से दिया होगा। सही ढंग से कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि शुरुआत में जो संख्या है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, जो बाद में होता है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा कितना है, 0 है, उच्च सीमा कितना है, 2 है। तो देखिए उच्च सीमा यहाँ पर लास्ट में कितना है, 2 है, और सेकंड ये पहला घर है, ये दूसरा घर में देखिए निम्न सीमा कितना है, 2 है, उच्च सीमा कितना है, 4 है। तो देखिए उच्च सीमा पहला घर में 2 था, लास्ट में 2, पहले आ गया 2, है ना। तो पहला घर में उच्च सीमा 2 था, यहाँ पर देखिए दूसरा घर में निम्न सीमा कितना है, 2 है।
तो उच्च निम्न होना चाहिए। यहाँ पर देखिए उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च निम्न, है ना। इस प्रकार आपको सजा लेना होगा। अगर नहीं दिया है तो, अगर पहले से दिया हुआ तो कोई बात नहीं, है ना। तो देखिए वर्गंतराल आपको दे रखा है इस प्रकार से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इस प्रकार आपको दिया हुआ होगा, है ना। तो देखिए 0 से लेकर 2 तक की जो बारंबारता है वो कितना दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है। बारंबारता को Fi से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, Fi से प्रदर्शित करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिनोट करते हैं, है ना। तो 0 से लेकर 2 तक की बारंबारता दे रखी है, कितना है, वो है 1। 2 से लेकर 4 तक की बारंबारता दे रखी है, कितना, 2। 4 से लेकर 6 तक की बारंबारता है 1। 6 से लेकर 8, 5। 8 से लेकर 10 की बारंबारता है 6। इसी प्रकार दिया हुआ होगा, है ना। तो देखिए हमें फॉर्मूले में देखिए, ये देखिए हमें क्या की ज़रूरत है, एक की ज़रूरत है, और सिग्मा Fi डी बट्टा सिग्मा Fi। तो गौर से देखिए Fi डी तो है ना, यहाँ पर देखिए Fi डी तो है। अगर हम इस घर को पूरा कर देंगे तो Fi डी प्राप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन आगे में देखिए यहाँ पर क्या है, सिग्मा है ना। सिग्मा मतलब होता है योग। क्या होता है दोस्तों, योग होता है। सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है योग, है ना। योग को ही बोलते हैं जोड़, और इंग्लिश में बात करें तो सम, है ना। तो सिग्मा मतलब योग होता है, योग मतलब भी जोड़ होता है, जोड़ मतलब भी तो सम होता है ना। क्या होता है दोस्तों, सम होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या इस घर में आएंगी, है ना, उन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि आगे में क्या है, सिग्मा का साइन है, ठीक है। तो Fi डी तो हम लोग निकाल लेंगे ये घर पूर्ण करके, है ना। अब देखिए नीचे में क्या है, सिग्मा Fi है, सिग्मा Fi। तो Fi का घर ये वाला है, बारंबारता का घर ये है। तो पहले से आपको ये संख्याएं दी गई है, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। आगे में क्या, सिग्मा का साइन लगा देंगे, और ये F का घर है, Fi का घर है, तो Fi लगा देंगे, है ना। कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये Fi का घर है तो यहाँ पर Fi तो लिख देंगे, ठीक है। और हम अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आगे में लगा देंगे सिग्मा, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अभी नहीं जोड़ेंगे, जब इसको पूरा करने के बाद जोड़ेंगे, उसके बाद ही इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, है ना। क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह, जिसको प्रदर्शित करते हैं xi से, ठीक है। बारंबारता को जिस प्रकार Fi से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, उसी प्रकार वर्ग चिन्ह को xi से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ग चिन्ह मतलब क्या होता है, एकदम मध्यमान। मध्यमान मतलब बीच का मान, ठीक है। कहाँ देखेंगे बीच का मान, देखेंगे कि 0 और 2 के बीच कौन सा संख्या है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हो कि 0 और 2 के बीच कौन सा संख्या होगा, 1, है ना। क्या होगा, 1 होगा। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपको क्या कहूँ मैं, अगर आपको थोड़ा हार्ड वाला सवाल दिया होता तो आप नहीं बना सकते हो। तो देखिए इसका बनाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। आपको क्या करना होता है, निम्न सीमा को और उच्च सीमा को जोड़ देना होता है, ठीक है, और बट्टा 2 कर देना होता है, ठीक है। इस प्रकार करने से क्या होता है, बीच वाला मान आ जाता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 2 और 5 के बीच का आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। सोचिए क्या आएगा, नहीं निकाल सकते हो, है ना। निकाल सकते हो, निकल जाएगा भैया, कैसे नहीं निकलेगा। देखिए 2 और 5 को जोड़ दो, 5 2 7 बट्टा 2 कर दोगे, काट दोगे तो कितना आएगा, 3.5 आएगा, है ना। तो 2 और 5 के बीच कौन सा संख्या होगा, वो होगा 3.5 होगा। ठीक इसी प्रकार 0 और 2 के बीच कौन सा संख्या होगा, तो कैसे हम निकालेंगे, 0 और 2 को जोड़ देंगे, बट्टा 2 कर देंगे, ठीक है। तो 2 प्लस 0 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, बट्टा 2, 2 कम 2, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे, बट्टा 2 कर देंगे। तो ये हमारा पहला वर्ग चिन्ह निकल गया, अर्थात xi निकल गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, ये दूसरा घर को भी भरते हैं। तो दूसरा घर के लिए वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 2 और 4 को जोड़ देंगे, 2 प्लस 4 बट्टा 2 कर देंगे, है ना। 4 2 6 बट्टा 2, 2 तिया 6, कितना मिला, 3 मिला। अब देखिए एक टेक्निक यूज करना, क्या टेक्निक है, देखिए हम बार बार अगर ऐसे करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो लेट नहीं हो इसके लिए हम क्या करेंगे,
उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा दो। उच्च सीमा कितना है, उच्च सीमा कितना है आपके पास है 2, निम्न सीमा कितना है, निम्न सीमा है आपके पास कितना 0, है ना। पहला घर में, अब किसी भी घर में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उच्च सीमा कितना है 2 है, तो 2, निम्न सीमा कितना है 0, 2 से 0 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 2 मिलेगा। तो आप 2 क्या करोगे, जोड़ते चलो। जैसे कि हम 1 पहले निकाल लिए, ठीक है ना, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, 3 और फिर 2 जोड़ दो, ठीक है। 2 आपको जोड़ते चले जाना है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13, है ना। इसी प्रकार आपको क्या करना है, निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें निकालना होगा डी हम कैसे निकालेंगे, xi माइनस ए करके। अब देखिए xi तो हम निकाल लिए, ये वाला संख्या निकाल लिए। अब ए कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ऐसे देखिए, देखेंगे कि कितना लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है। कितना है दोस्तों 7 है ना, 7 है। तो बट्टा 2 कर दो, काटेंगे तो कितना आएगा 3.5 आएगा। कितना आएगा 3.5 आएगा। तो 5 है, पॉइंट के बाद अगर 5 राउंड लेते हैं तो 5 है तो 1 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको चौथा पद लेना है, चौथा पद यानी कि ए हमें लेना है चौथा पद, ठीक है। तो चौथा पद देखिए शुरू से 1 2 3 4 ये वाला है ना, 7 है। तो हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे 7, ए क्या मान लेंगे 7, ए बराबर हो गया 7, ठीक है। अब देखिए xi हमें पता है, पहला घर के लिए 1, दूसरा घर के लिए 3, तीसरा घर के लिए 5, चौथा घर के लिए 7 और पांचवा घर के लिए 9, छठा घर के लिए 11, सातवां के लिए 13, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं, है ना। पहला घर में देखिए xi कितना है 1 है, 1 माइनस ए का मान क्या है 7 है। इस प्रकार देखिए ए का मान तो हमें मिल गया, कितना मिला दोस्तों, मिल गया आपका 7, है ना, 7 मिल गया। अब देखिए हमको पहला घर में यहाँ भरना है, तो डी बराबर xi कितना है यहाँ 1 है, तो 1 माइनस ए कितना है, ये मान है 7, तो 1 से 7 को घटेगा तो क्या मिलेगा -6 मिलेगा, है ना। इधर देखिए नहीं दिखा, -6 होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका -6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा घर में कैसे भरेंगे, xi कितना है 3, ये मान है 7, 3 से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा -4, ठीक है। कितना मिलेगा दोस्तों -4। अब देखिए तीसरा घर में यहाँ xi है 5, ए है 7, 5 से 7 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा -2 मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर xi कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में ए को घटाएंगे, ए हम माने हैं 7, तो 7 से 7 को घटाओगे तो मिलेगा 0, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब है xi हमारा 9 से 7 को घटाओगे तो कितना मिलेगा 2, अब 11 से 7 को घटाओगे तो मिलेगा 7 4 11 4, अब देखिए 13 से 7 को घटाओगे तो मिलेगा 6, है ना। इस प्रकार आपको क्या करना है, बना लेना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए, ठीक है। चलिए हमने कैसे किया फिर से आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देना है, बट्टा 2 कर देना है। तो 2 + 0 करेंगे 2 मिलेगा, बट्टा 2 कर देंगे, बट्टा 2 कर देंगे तो हो जाएगा 1, है ना। ठीक इसी प्रकार 2 और 4 को जोड़ देंगे तो मिलेगा 6, 6 बट्टा 2 करेंगे तो मिल जाएगा 3, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 बट्टा 2 करेंगे तो मिलेगा 5, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 6 6 12 13 14, 14 बट्टा 2 करेंगे तो मिलेगा 7। इसी क्रम में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए अब हमें निकालना होता है डी हम कैसे निकालते हैं, xi माइनस ए करके। तो xi तो हम निकाल लिए, इन सारी संख्या निकल गई, है ना। हम ए कैसे निकालेंगे, तो ए हम मानेंगे n बट्टा 2 करके मानेंगे, है ना। यानी कि n बट्टा 2 करके हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो n यानी कि जितनी भी संख्या है वर्ग चिन्ह में वो आपको देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है तो बट्टा 2 कर देना, तो आ जाएगा आपका 3.5। तो 3.5 में अगर राउंड अगर लेते हैं तो 5 है या 5 से ज़्यादा होता है तो हम इधर क्या हो जाता है 1 बढ़ जाता है ना। तो 3 है तो ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा चौथा पद।
तो 1 2 3 4, 4 नंबर में क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है ना, इतना बात तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, xi तो पहले से है कितना, पहला घर के लिए 1, दूसरा घर के लिए 3, तीसरा घर के लिए 5। तो पहला घर के लिए 1 लेंगे और a लेंगे हम 7। 1 से 7 को घटाएंगे तो मिलेगा -6। ठीक है, फिर 3 से 7 को घटाएंगे तो मिलेगा -4, 5 से 7 को घटाएंगे तो मिलेगा -2, 7 से 7 को घटाएंगे तो मिलेगा 0, फिर 9 से 7 को घटाएंगे तो मिलेगा 2, 11 से 7 को घटाएंगे तो मिलेगा 4, 13 से 7 को घटाएंगे तो मिलेगा 6। तो हमने डी भी निकाल लिया। अब देखिए, अब हमें निकालना आता है FI DI कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान होता है। वैसे FI कितना है, ये वाला घर है FI, और DI ये वाला घर है, बीच में क्या है गुणा है, तो हम गुणा कर देंगे। 1 गुना -6 -6, 2 गुना -4 -8, 1 गुना -2 -2, 5 गुना 0 करेंगे 0, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 3 छक 18। तो हमने क्या किया, सभी संख्याओं को निकाल लिया। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ देखिए हमने क्या देखा था, सिग्मा FI DI निकालना होता है। तो सभी संख्या तो हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अपने से सिग्मा FI DI लगा देंगे। सिग्मा मतलब योग, योग मतलब सम। इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो आ गया सिग्मा। और FI का घर है तो FI DI का घर है तो FI DI, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 4, 4 और 5 9, इधर 9 हो गया और इधर जोड़िए 9 6 15, है ना। 15 और 2 17, 17 और 3 20, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। चलिए फिर से जोड़ते हैं, 1 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 3 20, है ना। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ते हैं, देखिए माइनस वाली संख्याओं को एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो 6 8 कितना हो जाएगा, अच्छा 6 2 8, 8 8 16, ये हो जाएगा -16, है ना। क्या हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा। अब नीचे वाली संख्याओं को जोड़िए इस प्रकार से, देखिए 18 12 और 8 को जोड़िए, ठीक है। तो 18 और 12 हो जाएगा कितना, 30, 30 और 8 38, तो 38 -16 कर देंगे, या फिर इसे भी समझ सकते हैं क्योंकि हमें सभी को जोड़ना है। तो -16 प्लस 38, अरे यार नहीं दिखा, ये देखिए -16 प्लस 38 को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो 38 -16 कर देंगे, 8 से 6 को घटाएंगे तो मिलेगा 2, 3 से 1 को घटाएंगे तो मिलेगा 2, कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो क्या मिला, 22 मिला, है ना। क्या मिला दोस्तों, 22 मिला, है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, उस फॉर्मूले में हम रखते हैं, है ना। तो चलिए फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए कल्पित माध्य विधि बराबर क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI DI बट्टा सिग्मा FI होता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को फिर से लिखते हैं, है ना। तो देखिए माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI DI, सिग्मा FI होता है। तो A का मान हमने लिया था कितना, 7 लिया था शायद, A का मान है 7, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 7। अब हमें ज़रूरत है सिग्मा FI DI, सिग्मा FI DI और सिग्मा FI की ज़रूरत है। तो सिग्मा FI DI क्या निकला, सिग्मा FI DI निकला 22 और सिग्मा FI मिला 20, है ना। सिग्मा DI कितना मिला 22 और FI मिला 20। तो ये का मान चलिए रखते हैं कितना, 7 प्लस सिग्मा FI DI कितना मिला 22 और सिग्मा FI मिला 20। अब इनको हल करना, काट दीजिए, 2 दहम 10, 2 कम 2, 2 कम 2, है ना। 7 प्लस, अब देखिए 11/10 को अगर हम हल करते हैं, अरे यार ब्लर हो गया, तो चलिए हम क्या करते हैं थोड़ा, हाँ तो चलिए देखिए A का मान कितना था 7 था, सिग्मा FI DI का मान कितना था 22 था, सिग्मा FI का मान था 20। 7 A की जगह रखे 7 क्योंकि A हमारा 7 था, FI DI कितना था 22 था, तो 22 रखे, FI कितना था 20 था, काटेंगे 2 कम 2, 2 कम 2, 2 कम 2 और 0 उतर जाएगा। अब 11/10 को हल कीजिए, तो 10 से 11 को भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 10 कम 10, यहाँ 1 आएगा, पॉइंट आएगा, 10 कम 10
हो गया। कितना आया 1.1। तो 7 प्लस 1.1 को जोड़ेंगे तो 7 को लिख सकते हैं 7.0 और 1 को रखेंगे 1.1 जोड़ना है, प्लस है क्योंकि, तो ये 1 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 8.1। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो हमने कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना सीख गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अगर आप कमेंट करते हो तो इसी सवाल का हम क्या करेंगे, पग विचलन विधि से बनाएंगे, है ना। या फिर आप कमेंट करते हो तो प्रत्यक्ष विधि से भी इस सवाल को बनाएंगे। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।